बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, अभी हमारा टॉपिक है राइटिंग फाइल्स करेक्टर बाय करेक्टर। यानी हम फाइल के अंदर एक वक्त में एक करेक्टर लिखेंगे। इसके लिए पुट का फंक्शन इस्तेमाल होगा और ये प्रोग्राम हम बनाते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड से एक वक्त में एक करेक्टर रीड किया जा रहा है और उसी करेक्टर को पुट के फंक्शन की मदद से फाइल में राइट किया जा रहा है। और इस काम के लिए ऑफ स्ट्रीम का फंक्शन इस्तेमाल हुआ है। एक फॉर लूप है जो कि 20 बार चलेगा और सिर्फ 20 बार चलने का मतलब ये है कि हम 20 करेक्टर ही फाइल में लिख सकेंगे। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ कि सिर्फ 20 करेक्टर नहीं, हमारी मर्जी, हम जितने करेक्टर्स चाहें लिखना चाहें तो वो हम लिख पाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो मैं इस प्रोग्राम को बनाता हूँ। मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ फाइल नंबर 5, क्योंकि ये हमारा 5वां लेक्चर है इसलिए फाइल 5। और मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ कि रन कर देगा ये 0। और मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ एफ स्ट्रीम, क्योंकि मुझे फाइलिंग करनी है। अच्छा, क्योंकि राइट करना है तो मैंने अब आउटपुट फाइल स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम का फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। या मैं जिस फाइल का नाम दूंगा तो उस नाम से फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, किताब में जो नाम दिया गया है मैं उसी नाम को मेंटेन रखता हूँ। करेक्टर्स राइट जो कि डी ड्राइव में है, तो जी ड्राइव में डी कॉलन डबल स्लैश और करेक्टर राइट डॉट टी एक्स टी। ये तो आप जानते ही हैं कि डी ड्राइव के बाद हमने डबल स्लैश क्यों लगाए। ये आप जानते हैं कि जो फाइलों का पाथ होता है उसमें सिंगल स्लैश इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं कि ई ड्राइव के अंदर कॉलेज का फोल्डर है तो ई कॉलन के बाद सिंगल स्लैश भी कॉलेज आया है। उस कॉलेज के फोल्डर के अंदर एफ जी वाई का फोल्डर है तो वो सिंगल स्लैश के साथ आया। तो हर इनर फोल्डर जो है वो उसके नाम से पहले एक सिंगल स्लैश आता है। हम जो चीज़ सेव कर रहे हैं वो जस्ट जी ड्राइव में सेव कर रहे हैं। तो जी ड्राइव के बाद एक सिंगल स्लैश है का मतलब यह है कि जी ड्राइव के अंदर। और डबल स्लैश मैंने क्यों इस्तेमाल किया कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर आपने इस्तेमाल करना है स्केप सीक्वेंस तो वो बैक स्लैश से स्टार्ट होती है। तो इस वजह से अगर आपने बैक स्लैश को एज ए स्केप सीक्वेंस इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर आपने उसके लिए डबल बैक स्लैश इस्तेमाल करना होगा। तो इसीलिए मैंने सिंगल की जगह डबल बैक स्लैश इस्तेमाल किया। ठीक है, क्योंकि ये स्केप सीक्वेंस है। अगर मैं सिंगल स्लैश समझूंगा तो सी प्लस प्लस जो है वो इसको समझेगा कि ये स्केप सीक्वेंस है, वो ये बैक स्लैश सी है। ठीक है, इसलिए मैंने डबल बैक स्लैश का इस्तेमाल किया। अब मैं लूप को फॉर लूप को जो 20 बार चला है वो इस्तेमाल नहीं करूंगा जैसा किताब में है, बल्कि मैं यहाँ पे वाइल लूप को इस्तेमाल करूंगा। मैं सबसे पहले उस करेक्टर को डिक्लेयर कर रहा हूँ जो मैंने रीड करना है। वाइल लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ। सी एच में एक करेक्टर रीड करूंगा तो उसके लिए मैंने गैस का फंक्शन इस्तेमाल किया है। गैस का फंक्शन एक सिंगल करेक्टर रीड करता है, ये आप लोगों ने सीख रखा है पहले से ही। अब जो हमने करेक्टर रीड किया है उस करेक्टर को हम उसी वक्त एट द सेम इंस्टेंट हम कंपेयर कर लेते हैं कि वो बराबर तो नहीं है एंटर की के। और एंटर की जो है उसका जो स्केप सीक्वेंस है वो है बैक स्लैश आर। तो मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा बैक स्लैश आर। मतलब ये कि हमने एक सिंगल करेक्टर रीड किया है, उसको सी एच में सेव किया है, और फिर हम यहाँ इस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि जो चीज़ टाइप हुई है, रीड हुई है, वो कहीं बैक स्लैश आर या एंटर की तो प्रेस नहीं हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो हम उस चीज़ को राइट कर देंगे फाइल के अंदर, उस कैरेक्टर को फाइल के अंदर राइट कर देंगे। ठीक है, और ये काम चलता रहेगा। लेकिन अगर एंटर की प्रेस हुई होगी तो उस पर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो उस सूरत में हम फिर क्या करेंगे, उस सूरत में हम फिर जो हमारी राइट्स वाली फाइल है इसको क्लोज कर देंगे। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। करेक्टर बाय करेक्टर हम फाइल के अंदर जिसका नाम है करेक्टर्स राइट, उस फाइल को हम के अंदर एक एक करेक्टर एक वक्त में लिख रहे हैं। अब यहाँ से कहा कि गैस के फंक्शन के लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। कौन यूँ ये कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच ये हमने इंक्लूड करनी है। ठीक है, इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं। अब ये क्योंकि लूप चलना शुरू हो गया तो ये सी गैस का फंक्शन जो है वो हमें
हमारा इंतजार कर रहा है कि हम कुछ टाइप करें यहाँ पर। ठीक है, कुछ टाइप करें हम। तो मैं वो चीज़ टाइप करता हूँ जो कि किताब में बयान की गई है, ताकि कंसिस्टेंसी रहे किताब में क्या टाइप करवाया गया है। तो किताब में टाइप करवाया गया है C++ इज अ पावरफुल लैंग्वेज, तो मैं भी वही टाइप करता हूँ कि C++ इज अ पावरफुल लैंग्वेज। C++ इज अ पावरफुल लैंग्वेज, फुल स्टॉप। अब मैं जब इसको खत्म करने के लिए मुझे एंटर की प्रेस करनी होगी, ये मैंने एंटर की प्रेस की है। तो अब वो लूप टर्मिनेट हो गया, प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो गया। अब वो फाइल हमने क्योंकि डी ड्राइव में सेव की थी, तो फिर मुझे डी ड्राइव में उस फाइल को चेक करना होगा। तो मैं जो है ये डी ड्राइव को ओपन करता हूँ, ये डी ड्राइव, इसमें ये करेक्टर्स राइट मौजूद है। अब इस फाइल को हम नोट पैड में ओपन करके चेक करते हैं। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है C++ इज अ पावरफुल लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैंने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम था। एक वक्त में एक करेक्टर ऐड किया गया है, सिंगल करेक्टर आउटपुट स्ट्रीम। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपने प्रैक्टिस करना है। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ।